तो ये है नीट 2021 का बायोलॉजी पार्ट और देख सकते हैं एनसीईआरटी को कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रखी है, सब कुछ एनसीईआरटी पर ही बेस्ड है। तो बहुत लोग ये जानते हैं कि एनसीईआरटी बायोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट है, बट उसको किस तरीके से पढ़े वो नहीं जानते। तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि इस वीडियो के एंड तक आप अगर मेरी सारी टिप्स और स्ट्रेटेजीज फॉलो करोगे तो कोई नहीं रोक सकता आपको 350 प्लस स्कोर करने के लिए, क्योंकि मैंने खुद ने 352 स्कोर करा है फर्स्ट अटैम्प्ट में। मैंने बहुत इनोवेटिव और बहुत अच्छी तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ा था। अगर आप लोग ऐसी वीडियोस चाहते हैं तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक। सेल्फ मेड साइड नोट्स, तो एनसीईआरटी बायोलॉजी को वैसे नोट्स की ज़रूरत नहीं होती है। मैं खुद ही नोट्स से नहीं पढ़ता था, बट कुछ डिफ़िकल्ट पार्ट लगता था उसके लिए नोट्स बनाता था। बट जो हमें साइड स्पेसेस दी जाती है वो इसलिए नहीं दी जाती कि हमारा पेजेस वेस्ट हो जाए, नहीं। अगर हमें कोई पैराग्राफ कॉम्प्लिकेटेड लगा होता है तो हम क्या करेंगे, उस पैराग्राफ को पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे और साइड स्पेसेस में लिख देंगे। आप ये ज़रूर फॉलो करिएगा, जो भी पैराग्राफ्स है कॉम्प्लिकेटेड लग रहे, याद नहीं हो पा रहे, इसीलिए स्पेसेस दी जाती है, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्राम, तो डायग्राम बायोलॉजी में कितना इंपॉर्टेंट होता है वो आप सब लोग जानते हैं। तो क्यों ना हम डायग्राम को ही यूज़ करें स्टडी करने के लिए। जैसे ये दे रखा है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ गट, अब इसमें डिफरेंट सब पार्ट्स दे रखे हैं। एक पैराग्राफ दे रखा है जिसने यही चीज़ समझाया है, बट मैंने क्या करा, उस डायग्राम के सामने उसकी सारी डेफिनेशन, कॉम्पोजिशन सब कुछ लिख दिया। तो हम क्या कर रहे हैं, हम विजुअलाइज कर रहे हैं उन चीज़ों को, हम समझ रहे हैं, डायग्राम्स के थ्रू लर्न कर रहे हैं। तो ये जो मेथड होगा वो बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होगा, आपको हर चीज़ विजुअलाइजेशन के थ्रू समझ में आ जाएगा। सॉल्विंग क्वेश्चंस, तो देखिए आपने कोई भी चैप्टर पढ़ लिया, जैसे मैंने एक चैप्टर पढ़ लिया है रिप्रोडक्शन, तो हम क्या करेंगे, उस चैप्टर के बेसिस पे जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सॉल्व करेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस है आप एनसीईआरटी बेस्ड बुक से ज़रूर सॉल्व करेगा। जैसे मेरे पास ये है अरिहंत की बायोलॉजी, जिसमें फर्स्ट सेकंड दोनों पार्ट है। तो देखिए रिप्रोडक्शन चैप्टर मैंने पढ़ लिया और मैं उसके सारे क्वेश्चंस इससे कर लूँगा, और जो जो क्वेश्चंस मेरा गलत जाएगा मैं समझूंगा कि ये पार्ट है मेरा लैग कर रहा है, और मैं बायोलॉजी की बुक से वापस उस पार्ट को समझ लूँगा। तो इस तरीके से आप खुद को एनालाइज कर पाएंगे और आपकी हर एक चीज़ क्लियर होती जाएगी। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो ऑनलाइन ही बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन लिस्ट अवेलेबल होती है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, वहाँ से भी आप ज़रूर देख सकते हैं। फोर्थ टिप है एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स में बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड स्पेशली क्लास 11th में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे होते हैं, तो इनको लर्न करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैंने चैप्टर 5 उठाया, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, और हम देखेंगे इसमें इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं कि कई बार हम भूल जाते हैं कुछ टाइम पीरियड के बाद। तो इसमें भी आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं कि आप एक पेज लेंगे, उस पेज में आप हर एक टॉपिक लिख देंगे। जैसे मैंने लिख दिया मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, एंड उसमें जैसे टैप रूट है उसके एग्जाम्पल लिख देंगे। ऐसे ऐसे करके पूरे चैप्टर को एक एग्जाम्पल के थ्रू समराइज कर देंगे। अब इस पेज को आप वॉल पे चिपका सकते हैं, एंड ये चीज़ मैंने खुद ने यूज़ करी थी, सारे एग्जाम्पल्स में लर्न कर पाया। आप सारे चैप्टर्स में अप्लाई कर सकते हैं, और या तो उस चैप्टर के सामने ही उसको स्टेपल कर सकते हैं पेज को, तो आप जब भी खोलेंगे आपको उन एग्जाम्पल्स दिख जाएंगे। फिफ्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ रिविजन। तो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, रिवीजन तो बहुत ज़रूरी है, और ख़ास करके बायोलॉजी में। तो मेरी इन बुक की हालत से ही आप देख सकते हो कि मैंने इनको कितनी बार रिवाइज करा होगा, स्पेशली क्लास 11th की बुक को। तो रिवीजन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम कुछ चीज़ पढ़ेंगे, हम उसको भूलने लग जाते हैं, बट नहीं, हमें उसको रिटेन करना है, तो उसके लिए हमें रिवाइज़ करना पड़ता है। आपने एक बार पूरा कोर्स कंप्लीट कर दीजिए, वापस रिवाइज़ करिए, क्योंकि मैंने बहुत बार रिवाइज़ करा है, और जितनी बार आप रिवाइज़ करोगे ना उतनी बार नई चीज़ों का पता चलेगा, जो चीज़ आपसे मिस आउट रह गई थी। क्योंकि एनसीईआरटी में आप जितना ज़्यादा डूबोगे उतना ही ज़्यादा ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो मेरी इन सारी टिप्स को अगर आप फॉलो करोगे तो आपके 350 प्लस तो आएंगे ही आएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर। तब तक के लिए बाय।